हम 3 पर्व आज मना रहे हैं और यह दिन हमें यह बताता है कि ईश्वर हमारे प्रति कितना दयालु है, हमें कितने कृपादान प्रदान करते हैं, कृपा आशीष देते हैं अनुष्ठान के पर और हम सबों पर व्यक्ति के रूप से भी ईश्वर हमें कृपा प्रदान करते हैं। तो आज के इन तीनों पर्वों पर मैं आप लोग के साथ अपना कुछ सोच साझा करना चाहता हूँ। जैसे मिसा के पहले कहा गया कि आज हम कलीसिया में प्रभु प्रकाश पर्व मना रहे हैं। प्रभु प्रकाश पर्व कहते हैं एपिफनी या 3 राजाओं का पर्व। यह एपिफनी ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रकट होना या प्रकट करना या विस्तार होना। यह एपिफनी जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ हुआ विस्तार होना या प्रकट होना। जैसे आज हम पाठों में सुने विशेष के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक छोटे बालक के रूप में सारी दुनिया में विस्तार होते हैं इन 3 राजाओं के माध्यम से। इससे ईश्वर हमें यह कहता है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। ये ज्योतिषी या 3 ज्ञानी राजा जो इस बालक को खोजने के लिए आते हैं, they come in search of this babe Jesus in Bethlehem। और ये एक कार्य के माध्यम से सहायता से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। वे ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये 3 ज्योतिषी बालक यीशु को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसी के पास वे आते हैं। तो ढूंढना या खोजना, जैसे ये ज्योतिषी, ये 3 ज्ञानी राजा प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए आते हैं, खोजने के लिए आते हैं, हम भी इसे अपने जीवन में प्रभु यीशु को ढूंढते हैं, खोजते हैं। मानव होने के नाते हम बहुत सारे चीजों की खोज करते हैं। धन दौलत ठीक है, अलग है, घर तो अलग है, लेकिन हर एक मानव प्रेम, शांति, दिलासा, भाईचारा का भावना, ये सब हम खोजते हैं, ढूंढते हैं। हम जानते हैं कभी कभार हम हताश निराश हो जाते हैं, कभी कभी इसी परिस्थिति में हम जीवन जीते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा जीवन में शांति दीजिए, मुझे दिलासा दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए। देखिए, हम ये खोजते हैं। हम ऐसे परिवार को भी जानते हैं जहां शांति नहीं है, जहां बेचैन है, जहां लड़ाई झगड़ा है, और उस परिवार के सदस्य लोग वही शांति खोजते हैं, मेल मिलाप खोजते हैं। और ऐसे भी हो जाता है कोई कोई अपने जीवन में कुछ क्षण के लिए शांति पाने के लिए कोई कोई गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। Some take to drinks, drugs, just to get little relief from the struggles and difficulties. In fact, it does not give lasting relief. कोई कोई टीवी देखते हैं, कोई कोई मोबाइल में समय बिताते हैं, कोई कोई कहीं घूमने जाते हैं, ताकि ये जो परिवार में जो परिस्थिति है उसे कुछ
राहत पाने के लिए। But then we know and we experience that all this do not give us lasting joy and happiness. तो शायद ये ज्योतिषी, ये तीन राजा, ये राजा होते हुए भी, ज्योतिषी होते हुए भी, they were learned people because they were able to study the movements of the stars. ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, फिर भी नम्र हृदय से, सरल हृदय से उसी प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए। इससे हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हम भी उसी प्रभु यीशु को अपना जीवन में ढूंढें, खोजें, जो सच्चा हमें शांति, हमें दिलासा, हमें चैन प्रदान करता है। Only He can give us true joy and happiness, not the worldly things, not any other things or material things or pleasure, but then He. So this is one of the lessons that these three kings are giving us today. जैसे हम पहला पाठ में सुने, इस ग्राम से दिया गया है, कहा गया कि ज्योति का उदय हुआ है, ज्योति का उदय हुआ है, यानी He is the light of the nation who gives true light to everyone. और दूसरा, उन लोग कहाँ से आए? वे पूर्व से आए। जैसे सुसमाचार में सुने, they came from the east. यहूदिया का पूर्व में था गैर यहूदियों का देश। David came from the east. It has a meaning. These three ज्योतिषी, तीन ज्ञानी, वे पूर्व से आए और पूर्व देश में कौन रहता था? गैर यहूदिया, गैर यहूदिया, और ये गैर यहूदी थे। And they came in search of babe Jesus. So through this, the Lord is telling that He came for everyone, not only for the Jews, but also for the Gentiles. Not only for the Jews, but also for the Gentiles. That means He has come for the entire humanity, the entire world, not for one particular group. तो यही है एपिफनी का अर्थ कि प्रभु यीशु अपने को दिखता प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि यहूदी थे, लेकिन अपना प्रकट होना is revealing not only to the Jews but also to the non-Jews, the Gentiles. So these three Jyotishis, three kings are coming from the east, which was the area of Gentiles. And see how God is revealing to the Gentiles that the Savior of the world is born. And is born not only for the Jews, but also for the Gentiles, for the entire world. See? And this is the meaning. So when these three kings come, ये तीन राजा पूर्व से आते हैं, मतलब प्रभु यीशु सबों का मुक्ति दाता है, सबों को बचाने के लिए ये दुनिया में आए हैं। और वे तारा को देख के, हाउ द स्टार लेड देम, ये तारा को देखकर वे उसी जगह पहुंच गए जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ। They followed the star. They followed the star. वही तारा उनको उसी जगह ले आया जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ तारे हैं
हमारे जीवन में से कुछ तारे हैं जो हमको प्रभु यीशु के पास ले आते हैं। और ये तारे क्या है? हो सकता है ईश्वर का वचन जो हमें प्रभु यीशु के पास ले आता है। हो सकता है संस्कार जो हमें प्रभु यीशु का दिशा हमें बताता है। हो सकता है प्रार्थना, विनती, one of the stars in our life which leads us to Jesus। हो सकता है धार्मिक व्यक्ति और saints, or they may be models, examples in our life, holy persons, exemplary persons who through their life teach us many things. They can be also our star who can lead us to Jesus, or those who have lived holy life। जैसे कई सारे तारे हमारे जीवन में हैं, जैसे इस तारे ने इन ज्योतिषियों को उसी जगह तक पहुंचा दिया जहां यीशु थे, प्रभु यीशु थे, तो इससे ही हमारे जीवन में भी एक कई तारे हैं जो हमको ईश्वर की ओर ले जाता है। तीसरा चीज, उन लोग आए प्रभु यीशु के पास अपना उपहार दे। जैसे कहा गया है सोना, लोबन, गंधरस। सोना, लोबन, गंधरस। सोना किसको चढ़ाया जाता है? राजा। तो सोना चढ़ाकर इन तीन ज्योतिषी प्रभु यीशु को अपना जीवन का राजा बने, अपना जीवन का राजा बने। इसलिए हम किस राजा का त्योहार के दिन, पर्व के दिन हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु हमारा राजा है, दुनिया का राजा है, सबों का राजा है, मानव जाति का राजा है। By offering gold, they accepted Jesus as the king of their lives। लोबन जो हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के समय में, मंदिर में, गिरजा में, लोबन, वे प्रभु यीशु को एक पुरोहित के रूप में ग्रहण किए जो ईश्वर और मानव के बीच में एक मध्यस्थता है। Who can take our prayers to God। एक राजा, एक महापुरोहित, लोबन, यानी जो हम जैसे मैंने कहा मंदिर या गिरजा में हम इस्तेमाल करते हैं, महापुरोहित के रूप में प्रभु यीशु को वे अपना जीवन में महापुरोहित माने जो ईश्वर और मानव के बीच में मध्यस्थता है, हमारे प्रार्थनाओं को ईश्वर के पास ले जाते हैं। गंधरस, जब कोई मर जाता है तो हम गंधरस का इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम। प्रभु यीशु को वे अपना मुक्तिदाता माने जो अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिए। साथ ही साथ प्रभु यीशु की नाभि भी माने, जैसे हमने पुरान ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना विधि में, विधान में नबियों के बारे हम जानते हैं। ईश्वर की ओर से वे भेजे गए थे और ईश्वर का वचन को वे लोगों तक पहुंचाए और वे अपना जीवन भी समर्पित करने के लिए नहीं हिचकिचाए। वैसे ही प्रभु यीशु भी हम सबों को बचाने के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिए। सो ये सोना, लोबन, गंधरस का अर्थ यही है कि ये तीन ज्योतिषी प्रभु यीशु को अपना राजा, महापुरोहित और एक नबी या एक मुक्तिदाता के रूप में वे ग्रहण किए। इसका अर्थ यही है हमारे लिए भी प्रभु यीशु राजा है, दिल का राजा है, दुनिया का राजा है, जो हमें न्याय का जीवन, भाईचारा का जीवन, सेवा का जीवन को सिखाते हैं। महापुरोहित है जो ईश्वर हमारे बीच है, जो हमारे प्रार्थनाओं को, निवेदनों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, बीइंग सन ऑफ गॉड।
और वे हमारे मुक्तिदाता हैं जो अपना जीवन हमारे लिए समर्पित करती है। ये तीनों जो मेरा सोच में तीन चिंताएं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता था आज के इस पर्व के ऊपर जब हम प्रकाश पर्व मनाते हैं। आज हम सन मैरीज हॉस्पिटल का रजत जयंती मना रहे हैं। जैसे इनविटेशन कार्ड में लिखा गया था, टू सेलिब्रेट a compassionate service, not 25 years of compassionate service। और मैं सोचता हूँ ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ हम ईश्वरीय उपस्थिति, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय दया, करुणा और शक्ति को हम अनुभव करते हैं। ये सिर्फ यहाँ मरीजों की इलाज नहीं किया जाता है, लेकिन उसके अलावा when we experience God's presence, God's peace, God's compassion, God's kindness in and through the medical professionals, doctors, nurses, and the staff that is here. God continues to share His love, kindness, compassion in and through this hospital. And therefore, आज जब हम ये रजत जयंती मना रहे हैं, सचमुच में हम ईश्वरीय कृपा, दया और करुणा का पर्व भी मना रहे हैं। विगत 25 साल हजार लोग यहाँ आए होंगे इलाज के लिए। आज सिर्फ इलाज नहीं, लेकिन यहाँ आकर ईश्वरीय उपस्थिति, ईश्वरीय प्रेम और दया करुणा का अनुभव किए होंगे। और हम भी यही कर रहे हैं। जब कभी आते हैं अस्पताल, वही आप लोगों के माध्यम से जहाँ कार्यरत है, आप लोगों के जीवन के माध्यम से, आप लोगों के ट्रीटमेंट के माध्यम से ईश्वरीय दया, करुणा और शांति का अनुभव करते हैं। और यही है आज का ये पर्व का महत्व, that we are celebrating God's immense kindness and compassion manifested in and through this hospital, and more so in and through the doctors, nurses and the staff। इसलिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को गहरा दिल से धन्यवाद दें। ये 25 साल ईश्वर हमारे प्रति कितना उदार है। And you are also promoting human dignity, human respect through this, not just hospital, to this institution or place of God। आप लोग ये मर्यादा, जो ह्यूमन डिग्निटी, ये मर्यादा है, यह महत्व है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं अपने ये मेडिकल प्रोफेशन के जरिए से। यू आर फॉर सेविंग लाइफ, यू आर एडिंग मीनिंग टू लाइफ, एंड यू आर शेयरिंग divine life, God's life, God's compassion, God's kindness, His peace, joy, happiness, serenity with others। And therefore, today we have many reasons to thank God for the existence of this hospital, which has become the source of God's mercy, forgiveness, and compassion। And today we like to congratulate you and to thank you for your long-standing service। You go out of your way, my dear sisters, doctors, nurses, to save life, to add meaning to our life। And therefore, let us thank and praise God. And we continue to pray to Him. May this hospital become God's place, God's dwelling place, and whoever comes here may experience the peace and serenity along with the physical healing। May he or she experience God's mercy and compassion। And therefore we need to continue to pray। And we have many reasons, I said, to thank God for the last 25 years
Let us not forget those people are benefactors who out of goodwill donated generously for the establishment of the hospital, and therefore on this day we pray for those benefactors who desired, or let's say who worked for the growth of this hospital. And now we also thank Kindness of Mary for managing, directing this hospital. And in fact, it has become for us a place of experiencing God's healing, God's power. We also celebrate आज हम हमारे दो ब्रदर सिस्टर्स के सच जयंती मना रहे हैं. हमारे खुशी की बात है सिस्टर्स, आप लोग लंबी समय धर्म से जीवन जिए. जरूर आप लोग के जीवन में बहुत सारे से एक्सपीरियंस अनुभव होंगे जहाँ आप लोग ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किए हैं. यदि मैं पूछूंगा तब लोग के जीवन में माने बहुत ही से एक्सपीरियंस रहेंगे जिसको आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं. लेकिन आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आप लोगों का जीवन के लिए. 50 साल 50 years of service to God and His people. इसलिए आज हम आप लोगों की सर्विस को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद दे रहे हैं कि कैसे ज़्यादा में आप लोग में से ज़्यादा काम की, लोगों की सेवा की. Different capacities, you shoulder different responsibilities, but they're all oriented towards service of God and His people. And therefore, you made yourself available. You made yourself available. You might have worked in challenging situations. Now, if you go back to 50 years, if you journey back, in different places, you might have worked in challenging, difficult situations, but then your love for God and His mission was immense. Nothing could deter you. Now, कई सारे ऐसे मुसीबतें आई होंगी आप लोगों के जीवन में, लेकिन जो प्यार था ईश्वर के प्रति, उनके लोगों के प्रति, मिशन के प्रति, वही आप लोगों को धीरज दिया, शक्ति दिया. इसलिए आज हम आप लोगों के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आप लोगों की ये लंबी जीवन के लिए. Or in fact, you become examples for us that you have lived life of sacrifice, life of renunciation. And for all of us, and for the younger generation, now we look at you as our examples. Despite difficulties, challenges, you were firm in your commitment and vocation. That is something that we need to admire. Despite challenges, difficulties, you are firm in your commitment, in your vocation. And therefore today, by the celebration of your vocation, 50 years of vocation, not only 50 years of vowed life, but also the celebration of your vocation, your call, which you treasured as a precious gift from God, and you lived faithfully, sincerely. And therefore, we thank God for your very life, and your lives have become examples for us. इसलिए प्यारे माता पिता भाई बहनों, चलिए आज हमारे बारे दिल में सही करें इस कई सारे मतलब में हैं जिसके लिए अब जिससे करते हैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं. And therefore, today's celebration of these three feasts is fact we are celebrating God's graces, we are celebrating God's blessings, immense blessings. We are celebrating God's goodness, His kindness and compassion, and above all, His constant presence with us. That is working with us, working by us. We continue to pray for all of us. We continue to pray for St. Mary's Hospital, all the doctors, nurses, supporting staff. We also need to pray for our sisters, Sister Martha and Sister Mary Pity. May God continue to accompany them in their religious missionary life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.